गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 12। बेटे कविता 1 आत्म परिचय के 3 काव्यांश हम कर चुके थे। 4th काव्यांश करने जा रही हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा मरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इस कविता में कवि अपनी प्रियतमा के बिछोह की या उनके वियोग की बात करते हैं। तो कवि का उनकी प्रियतमा से बिछोह हो गया है, अलगाव हो चुका है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में, कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में उनके वियोग रूपी, मेरी प्रियतमा के वियोग रूपी अग्नि निरंतर लगातार जल रही है और मैं उसी में मर रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। यहाँ कवि कहता है कि ये संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक नाव का निर्माण करते हैं, लेकिन मैं भवमौजों पर बस्त बहा करता हूँ। लेकिन संसार के लोग भवसागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं, लेकिन मैं तो अपनी ही भवमौजों पर, अपने मन की, अपनी भावनाओं की लहरों में ही मस्ती से बहा करता हूँ, मस्ती से चलता रहता हूँ और अपनी जीवन यात्रा पूरी करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, यहाँ कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ कि मैं यौवन की मस्ती में भी झूम रहा हूँ, लेकिन उन उन्मादों में, नेक्स्ट लाइन देखो, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उन उन्मादों में, उस मस्ती के साथ भी मैं अवसाद, दुख लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, जो मुझे जग के सामने बाहर तो हंसाती है, लेकिन अंदर रुलाती भीतर, लेकिन अंदर अपने हृदय में रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कवि दोबारा कहना चाहते हैं कि मैं तो अपनी प्रेमिका की याद संजोए हुए हूँ और अपनी प्रेमिका की यादों को संजोए बैठा हूँ, लिए बैठा हूँ। कर यतन मिटे सब। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। इस संसार में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और भगवान को, सच्चाई को जानने की कोशिश की, लेकिन इस प्रभु की सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। सत्य किसी ने नहीं जाना, सत्य कोई भी नहीं जान पाया है। फिर नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना कहा गया है, या बुद्धिमान को नादान कहा। नादान लोग भी वही हैं जहाँ विद्वान लोग हैं, जहाँ विद्वान लोग हैं। दाना विद्वानों को कहा गया है, जहाँ पर दाना, जहाँ पर विद्वान लोग हैं। मूर्ख, नादान, मूर्ख भी वही हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, लेकिन मैं मूर्ख तो, वस्तुतः मैं तो मूर्ख ही हूँ। और मैं मूर्ख भी यह नहीं जान पाया कि ये सारा संसार ही मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं तो भूले हुए, जो लोगों ने खोज लिया है, जो सत्य की खोज की है, मैं तो उस भूले हुए ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि का कहना है कि भाई इस संसार में कोई बुद्धिमान है चाहे कोई मूर्ख है, इस संसार के सत्य को तो कोई भी जान नहीं पाया है। मैं और जग और, यानी कि मैं कोई और हूँ और यह जग दूसरा है। कहाँ का नाता, यानी कि इस संसार के लोगों के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। इस संसार के लोग और हैं, यानी कि वो स्वार्थी लोग हैं और मैं दूसरी प्रवृत्ति का हूँ। मैं बना कितने कितने जग रोष मिटाता। कवि का कहने का भाव यही है कि मैं तो यहाँ अपने भाव में, अपने विचारों में क्या पता कितने संसार बनाता हूँ और उनको हर रोज मिटा देता हूँ, लेकिन जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, लेकिन जग के लोग तो इस पृथ्वी पर रहने के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन लोग तो धन कमाते हैं, लेकिन मैं तो उस पृथ्वी को ही ठुकराता हूँ। मुझे इस संसार की धन दौलत मोह माया से कोई लाभ, कोई मोह नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता, शीतल वाणी में आग लिए फिरता। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता। अब कवि कहना चाहते हैं, बेटा मैं निज रोदन में राग, मैं अपने हृदय में आंसुओं से प्रेम भरे गीत, मैं अपना इस संसार को, मैं अपना रोदन दिखाना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता। शीतलवाणी, लोगों के सामने तो मैं
खुश रहता हूँ, प्रेम गीतों का बखान करता हूँ। और जो ये मेरी प्रेम गीतों का बखान करता हूँ, जो शीतल वाणी है, उस शीतल वाणी में भी मैं आग लिए फिर रहा हूँ। उसमें भी मेरी हृदय रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, जिस पर मैं अनेक भूप राजाओं के महलों को नछावर करता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तो उस खंडर का, उन आलीशान जो महल हैं, उनका मेरे सामने कोई महत्व नहीं है, और उन खंडरों के बीच का कोई भाग है छोटा सा, उस भाग को मैं लिए हुए फिर रहा हूं। मेरे सामने तो राजाओं के महल भी निछावर हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहना चाहता है, मैं जिस वियोग से, जिस अपने प्रेमिका, मेरी प्रेमिका मुझसे अलग हो चुकी हैं, और उनके अलग होने से जब मैं रोया तो उस वियोग जन्य दुख को लोग कहते हैं कि मैं गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते, जब मैं फूट फूट कर रोया तो तुम उसे कहते हो छंद बनाना कहते हो कि मैं कविता कह रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहना चाहता है कि मैं तो इस दुनिया का एक अजब किस्म का दीवाना हूँ, दीवानापन है और लोग समझ नहीं रहे हैं कि मैं तो अपनी प्रेमिका के विरह में गीत गा रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मैं तो इस संसार में पागल प्रेमी का वेश लेकर जी रहा हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता बेटे उनकी प्रियतमा की जो यादें हैं, मैं अपनी प्रियतमा की यादों से अत्यंत दुखी हूँ, और उसे लेकर उनकी जो मस्ती, जो मुझसे वो मिली थी, उनकी मस्ती का जो नशा है, उसे लेकर जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ। और कवि कहता है कि ये संसार के स्वार्थी लोग जिसे सुनकर अपने दुखों को तो भूल जाते हैं और मेरी मस्ती में हंसने लग जाते हैं। कवि का मुख्य कहने का भाव यही है कि मस्ती और उल्लास में व्यक्ति इस संसार में जी सकता है, अन्यथा यह संसार किसी को जीने नहीं देता है। नेक्स्ट है कि बेटा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो आगे करेंगे। थैंक यू।